आज पूरे दिन हम लोग करेंगे ज्योग्राफी को और हमारा जो आज का विषय है बीपीएससी 70वीं को ध्यान में रखते हुए वो है बिहार ज्योग्राफी यानी बिहार का भूगोल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 70वीं बीपीएससी पीटी इम्पोर्टेंट जो बीपीएससी के इम्पोर्टेंट पिछले 10 वर्ष के प्रश्न हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या घटना चक्र कहे या पूर्वावलोकन कहे, एक बहुत अच्छा आइडिया आपको लगने वाला है पिछले 10 वर्ष के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज पूरे दिन जितनी वीडियो आएंगी वो सब ज्योग्राफी से आएंगी, स्पेशली फोकस होगा बिहार का ज्योग्राफी। हम लोग अभी इस वीडियो में बिहार के ज्योग्राफी के जो प्रश्न बने हुए हैं उनको देख लेते हैं और फिर हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। बिहार का जो अपवाह तंत्र है उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में चर्चा की हुई है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यहाँ बिहार के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी ये किसके सहयोग से बनाया गया? 65वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 के और उस प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस या फ्रांस? तो बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था इसमें जिस देश की हम लोगों ने मदद ली थी या जिनके सहयोग से ये बरौनी तेल रिफाइनरी संस्थान बनाया गया था, एक तो आप ईयर याद रखिएगा, ये 1964 में बना था। और दूसरा जो देश है जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस और फ्रांस, कोई नहीं और एक से अधिक इस समय ऑप्शन हुआ करते थे। इसका सही उत्तर होगा सोवियत रूस। रूस के सहयोग से ये बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अब ये हमको देखना है कि दक्षिण गंगा क्षेत्र में हम लोग चलते हैं, यानी कि दक्षिणी बिहार आप चले जाइए। मुंगेर पटना, गया अरवल या पटना वैशाली? उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं, ये है वैशाली वाला जो क्षेत्र है हम लोगों का वो मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जो है ये दक्षिण गंगा के क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। सही उत्तर हो जाएगा पटना वैशाली का जो क्षेत्र है ये दक्षिण गंगा के क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। अगर आपने वो मैप बेस्ड जो मैंने कराया था ना, अगर आपने उस क्वेश्चन को किया है तो बहुत हद तक ये सब प्रश्न आसान लगेंगे। 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था किस जिले में बिहार के सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में पाया जाता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आप जब वो वीडियोस देखेंगे वहाँ से आपको बहुत लाभ हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद कितने हद तक हम लोग उसके इर्द गिर्द में प्रयास करके चीज़ों को बना रहे हैं, है ना। अच्छा, नागीनक्टी डैम ये भी यहीं पे है, जमुई में है और अभी बहुत चर्चे में भी रही है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अगर आप जानते हैं ये किस लिए चर्चे में रही है। त्रिवेणी शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? मयूराक्षी, कोशी, सोन या गंडक? देखिए मयूराक्षी तो पश्चिम बंगाल की नदी है तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं। कोसी नदी बिहार में शोक के रूप में भी जानी जाती है। रीज़न है कि ये इतना अधिक मार्ग बदलती है तो ये तो संभव ही नहीं है। सोन नदी गंगा नदी के पास है, तो जो त्रिवेणी नहर का निर्माण हो रहा है ये गंडक पे हो रहा है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की जो माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो क्या है? 30 मीटर, 300 मीटर, 150 या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हम लोग एक बार ना इसको थोड़ा सा ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। कोसी का जो मैदान है और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है ये निकालना है। 30 मीटर, 300 मीटर या 150 मीटर? तो ये जो कोसी नदी का मैदान, कोसी नदी का जो मैदानी क्षेत्र है ये आपको 30 मीटर की ऊंचाई पर होगा। बिहार समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है नहीं और कोसी का मैदान जो है वो एकदम निचले लेवल पे आता है, तो इस तरह से ये सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का जो प्रसिद्ध पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा में लगता है ये कौन सा मेला है? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, सोनपुर मेला है। जब हम लोग एक बार ज्योग्राफी के लिए स्पेशली अगर हम लोग मैप अच्छे से समझ गए हैं, मिट्टी, जलवायु, नदी, इन सब को समझ जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगला प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या है? दक्षिण बिहार की बात हो रही है।
नहर पाइन, खरीन पाइन, सिंचाई पाइन या आहर पाइन। मीन्स मैंने ऑप्शन के क्रम में नहीं पढ़ा, ऑप्शन के क्रम में आपके स्क्रीन पे है। तो आप जब दक्षिण बिहार की बात करते हैं, यहाँ जो सिंचाई होती है जल संरक्षण पद्धति से, इसके नामकरण की बात की जाए तो इसको आहर बोला जाता है। आहर पाइन ये दक्षिण बिहार में है, नहर वाला जो है वो उत्तर बिहार में है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ये बीपीएससी स्कूल टीचर वाले एग्जाम में था पिछले साल। तो थॉर्नवेट की प्लानिंग के अनुसार जब हम लोग समझते हैं तो जो पूर्वी बिहार है वो जलवायु आएगी C2 से उसको परिभाषित किया जाएगा। पूर्वी बिहार मीन्स किशनगंज वाला जो क्षेत्र है सिलीगुड़ी के आसपास का। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहते हैं, क्यों? देखिए, एक तो ये पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर होती है। फिर क्या है, सूखी सहिष्णु फसल है। और मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज की बात की गई है, चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल, तो ये सूखी होती है और सहिष्णु फसल होती है, इसलिए इसको चमत्कारिक अनाज और भविष्य के फसल के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी और गंगा नदी का जो मेल होता है कुर्सेला, या बहुत उससे भी याद रख सकते हैं, छोटे छोटे ट्रिक लगा करके भी आप याद रख सकते हैं नदियों को। जैसे गंडक सबसे पहले मिलती है तो पहलेजा में जाके मिलती है, कोसी कुर्सेला में मिलती है, इस तरह से इसको याद रखना आसान है। विक्रमशील गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य ये बिहार के किस जिले में है? तो जो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य है ये, अब ऑप्शन आप देखेंगे तो भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा और पहले जो होता था एक से अधिक वाला वो ऑप्शन है। इसमें आपको पटना बिल्कुल नहीं होगा, सही उत्तर होगा भागलपुर। यहाँ विक्रमशिला का चर्चा किया गया है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? ये बहुत मुझे लगता है कि आसान टाइप से प्रश्न है। बिहार की जो ज़मीन है वो किस नदी प्रणाली से बहती है? तो महानदी है, गंगा है, यमुना है या गोदावरी है? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक जो उस समय ऑप्शन हुआ करता था। बीपीएससी सीडीपीओ के प्रीलिम्स क्वेश्चन से ये लिया गया है। तो जो बिहार की भूमि है वो अगर नदी प्रणाली की बात की जाए, किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो ये गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल और बलथर ये क्या है, किसके लिए प्रयुक्त हुए? कितना मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जनरली ये जलोढ़ मिट्टी हमारे यहाँ पाया जाता है तो जलोढ़ को हटा लिया है, बाकी सारे जो कम सुने जाने वाले मिट्टी है उनको रखा है, बलथर, बलसुंदरी, ताल, करैल। लेकिन ये सारे जो पद है ये प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर ये किस चीज़ के केंद्र हैं? तो यहाँ कांटी जो मुजफ्फरपुर के पास है, इससे हम लोग आराम से इसका उत्तर फाइंड आउट कर सकते हैं। नवीनतम अभी बाढ़ में भी बना है, बिहार में ही बाढ़ स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सही उत्तर होगा ताप विद्युत शक्ति। ये जो है ये केंद्र ताप, कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर ये सब ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? गया, भागलपुर, पटना या मुंगेर? सीडीपीओ का प्रश्न है ये, तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा जो है वो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। आप जब वस्त्र की बात करते हैं तो उसके कुछ कैटेगरीज में आते हैं हम लोग, जूट, पटसन, रेशम, समथिंग कुछ आपको याद आ रहा होगा। अब अगर आप ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ें, गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये रेशम के बारे में तो पिछले साल मीन्स इधर ही प्रश्न किए गए थे बीपीएससी के जो प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम होते हैं इसमें। बिहार के, आप उसका उत्तर बताइएगा मुझे क्या होगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी या उत्तर गंगा मैदान? कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ है वो इन चारों ऑप्शन में ज़्यादा पुराना है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुरानी पहाड़ी है। 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न थे ये। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये रहा अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मीन्स धारवाड़ रचना वाला नहीं है, ये बताना है। मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा, कौन सा ऐसा है जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना में नहीं आता है? ये जो उस समय ऑप्शन हुआ करता था वो तो है ही, कोई नहीं एक से अधिक। तो ये रोहतास का जो क्षेत्र है ये धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में पूछा गया था 2019 में। आज पूरे दिन हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के ऊपर ही वीडियो लेकर के आएंगे। एक ये वीडियो है और अपकमिंग 2-3 और वीडियो आएंगे जो मैं सोचा हूँ, अगर उसको कवर करने में 3-4 वीडियो भी लाना पड़ता है तो उसको लेकर के आएंगे और डेली वाइज पे अब हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग डेट वाइज एक एक इम्पोर्टेंट कंटेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी, अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मुझे लग रहा है 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये कहाँ पाई जाएगी? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। चेंज इक्वल टू मीन्स वैसा कुछ चेंजिंग नहीं किया, बस केवल नाम को थोड़ा सा बदला है। सही उत्तर पश्चिमी चंपारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रह्मयोनी हिल। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ कुंड है, कुछ पहाड़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये मॉर्निंग वाले वीडियो में हम लोग का ये आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ अगला वीडियो में लेकर के आता हूँ, बहुत मीन्स आज दोपहर के पहले मैं डालने का प्रयास करता हूँ। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया, रोहतास, नालंदा या नवादा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रह्मयोनी हिल गया में स्थित है।